अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन। उसका हमने कंप्लीट उसकी थ्योरी पढ़ ली थी। अब हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 1.2.1। इसके हमने एक दो तीन पार्ट किए थे। कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बाय प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने अगर डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको याद रखना है कि 4 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये है कि मैंने क्वेश्चन को दोबारा से लिखा और एक नाम दे दिया कि y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x की पावर। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब पहला स्टेप ये है कि आपने इसमें इंक्रीमेंट करनी है। जहां जहां जो भी वेरिएबल है यानी x है या कि y है, दोनों में आपने इंक्रीमेंट करनी है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि आपने जस्ट y है तो डेल्टा y प्लस डेल्टा y, x है तो x प्लस डेल्टा x। दूसरे स्टेप में y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वहां पे y की जगह आपने ये सारा उसी तरह से लिखा, ये y की जगह आपने कंप्लीट उसकी वैल्यू उठा के लिख दी। अब जब ये लिख दिया तो फिर आपने यहां पे क्या किया कि हमें पता है कि हमारे पास जो सीरीज है बायनोमियल सीरीज 1 प्लस एक्स होल पावर एन किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स के डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज के अंदर आप देखें तो यानी जब हम सीरीज को ओपन करते हैं तो वो क्या है कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए? पहला 1 चाहिए और दूसरा आपके पास कोई वेरिएबल चाहिए। तो यहां पे दोनों वेरिएबल, यहां पे x है और फिर डेल्टा x है, तो यहां पे 1 नहीं है। तो इस 1 को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इस पोर्शन से x को कॉमन ले लिया। जब x को कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बच गया? 1। यहां पे x नहीं था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया और डिवीजन वाला अपनी जगह, और होल पावर -4, और ये हमने उसी तरह से लिखा। अब सीरीज मैंने फार्मूला भी लिख दिया कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इस पोर्शन की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। याद रखना है आपने, ये मैंने क्यों बताया कि देखिए आपको पता है कि अगर आपके पास ये हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से क्यूबिक भी हो तो आप होल क्यूब हो तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं कि क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ हाई टर्म्स आ जाए तो इतने फार्मूले आपको याद रखना मुश्किल होता है। तो उसको ओपन करने के लिए आपके पास सीरीज है, इसके जरिए हम किसी भी होल पावर जितनी भी हो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहां पे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो या जितनी भी छोटी वैल्यू हो, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको 2 दर्जे एक्सटेंड करना है। यानी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स के डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। हमारा यही तक, जब हम स्क्वायर तक ओपन करेंगे तो वहां पर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब हमने क्या किया कि अब यहां पे देखो इस स्टेप के अंदर मैं इस x को इससे बाहर लेके आ रहा हूं। ये देखो ये a है, ये b है। अगर ये आपके पास a है, ये b है, तो आपको पता है कि a b होल पावर n हो तो लिखा जा सकता है a पावर n b पावर n। तो यही मैंने लिखा कि a पावर n अलग से और b पावर n अलग से, यानी इस पे अलग से पावर और इस पे अलग से पावर, और ये अपनी जगह उसी तरह से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें तो ये आपके पास उसी तरह से, इस पे मैंने बाइनोमियल सीरीज लगा दी। 1 प्लस एन एक्स, एन आपके पास क्या है? -4, और x आपके पास क्या है? x की जगह यहां पे देखें, x की जगह यहां पे क्या है? डेल्टा एक्स बाई एक्स, वही लिखा, प्लस n इंटू एन माइनस वन। तो n आपके पास -4 है तो -4 इंटू -4 -1, और
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक्स आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और ये -2x अपनी जगह। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये सारा ब्रैकेट के अंदर रख दिया और सिर्फ स्क्वायर तक ओपन किया। अब मैं इस -2x को अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा y अपनी जगह -2x, उसी तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो -2x उसी तरह से लिख दिया। अब प्लस इंटू माइनस, -4 8 और डेल्टा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये x पावर 4 उसी तरह से डेल्टा x बाई एक्स ये। अब उससे नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, देखो -4 और -1 क्या रिजल्ट देगा, -4 और -1 रिजल्ट क्या आ जाएगा, -5। उसको मल्टीप्लाई करो -4 के साथ, तो ये आपके पास -4 इंटू -5 रिजल्ट इज +20, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वही मैंने लिखा 20, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर -4, यानी यहां पे आपने लिखना है साथ में x पावर -4 और डेल्टा x डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और ये -2x अपनी जगह। अब ये -2x पावर 4 और -2x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन आपके पास बच जाएगा, यहां पे x पावर -4 है। अब इससे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहां पे देखें एक डेल्टा x यहां पे है, ये डेल्टा x स्क्वायर है। मैंने ये कहा था कि आपने इस स्टेप के बाद क्या करना है कि 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप हमारा क्या था कि आपने इंक्रीमेंट करनी है, दूसरा स्टेप ये है कि आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, इसको इतना सिंपल करना है कि आपके पास डेल्टा x कॉमन आ जाए। तो देखो अब यहां पे हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने डेल्टा x को कॉमन ले लेना है, इधर भी डेल्टा x है, इधर भी डेल्टा x है, डेल्टा x कॉमन आ गया तो -8x पावर 4 डॉट डेल्टा x बाहर चला गया, 1/x बच गया, प्लस 20x की पावर -4, एक डेल्टा x बाहर चला गया, एक डेल्टा x रह गया, डिवाइड बाई x पावर 2, उसी तरह डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब डेल्टा x तो कॉमन लिया, लेकिन जो तीसरा स्टेप है आपके पास वो ये है कि आपने इसके नीचे डिवाइड करना, मैंने साथ ही डिवाइड भी कर दिया, इन डेल्टा x से आपने डिवाइड करना होता है, डेल्टा x और डेल्टा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो डेल्टा x मैंने कॉमन लिया और मैंने साथ ही डिवाइड भी कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। लेकिन इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास, क्योंकि यहां पे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं साथ साथ इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि आपके लिए टाइम काफी लग जाता है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूं कि आपको कम टाइम में ज्यादा मटेरियल दिया जाए। तो यहां पे इसके बाद आपने दोबारा से ये लिखना है, ये वाला पोर्शन, और फिर आपने लिखना है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाली कंप्लीट टर्म यहां पे आपने लिखनी है। लेकिन यहां पे मैंने एक बात शार्ट की है, देखो ये मैंने लिखा है x पावर -5, आपको पता है कि यहां पे ये आपके पास क्या है, x पावर -4 है, ये x डिवाइड बाई 1/x है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं x पावर -4 डॉट, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, x पावर -1, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो ये -4 -1 विच इज इक्वल टू x पावर -5, ये मैंने डायरेक्ट बात लिखी हुई है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और प्लस 20 x पावर -4 ये उसी तरह से लिखा। अब यहां पे देखें तो ये जो चीज है ये आपके पास f प्राइम बन जाएगी, और इस पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। देखो इस पे लिमिट इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां पे जस्ट डेल्टा एक्स है, तो ये आपके पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0,
तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट 0 होता है, प्लस 0 मैंने लिख दिया। तो अब एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया, -8 x⁻⁻5। अब दूसरा क्वेश्चन है x+4 अब इस क्वेश्चन के अंदर भी वही प्रोसेस है, वही रिपीटिशन है, बस इसमें आपने समझने वाली जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपके पास किसी भी हायर पावर को एक्सटेंड करने के लिए आपने क्या चीज यूज करनी है। लेट y इक्वल टू x+4 तो आपने क्या करना है कि जहां जहां y है और जहां जहां x है, y में डेल्टा y ऐड करना है और x में डेल्टा x ऐड करना है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। मैंने यहां से क्या लिखा कि इस 4 को इसके साथ ऐड कर दिया, यानी x+4 और प्लस डेल्टा x इक्वल टू इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया -y। अब इस y की जगह वैल्यू लिख दी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया कि इन दो को इकट्ठा किया, इस वजह से कि देखिए y की वैल्यू क्या है x+4, जब हम कॉमन लेंगे तो ये और वो आपके पास कट जाएगा, इसलिए मैंने यही शक्ल बना दी। जो ये शक्ल होगी वही आपने यहां पर भी कोशिश करनी है कि वो शक्ल बन जाए। अब ये तो आपके पास आ गया कि x+4। अब हमारा इसमें हमने क्या लिखना होता है कि हमने सिर्फ इसको फॉलो करना होता है 1+x⁻n किसके इक्वल होता है 1+nx+n-1 प्लस अप टू सो ऑन। तो इस शक्ल को कंप्लीट करने के लिए आपने यहां से कॉमन लेना है कि यहां पे इसकी जगह 1 आ जाए और इसके डिनोमिनेटर में जो मर्जी आए, यानी ये आपके पास x कंसीडर होगा। तो मैंने क्या किया कि इस पोर्शन से मैंने x+4 को कॉमन ले लिया, इधर x+4 था बाहर चला गया, इधर 1 बच गया, प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई, यानी यहां पे नहीं था तो मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई वाला बाहर और डिवीजन वाला x+4 उसी तरह, और होल पावर 1/3 माइनस x+4 होल पावर 1/3 ये अपनी जगह। अब आपको पता है कि a b होल पावर n होता है a पावर n b पावर n, तो यही बात लिखी यहां पे भी a पावर n और b पावर n माइनस ये अपनी जगह। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने ये अपनी जगह, इस पे हमने सीरीज लगा दी 1+nx, x की जगह ये है, n आपके पास ये पावर है, प्लस n इंटू n-1 और x स्क्वायर, ये आपके पास x है, x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, हमने सिर्फ स्क्वायर तक ओपन करना है, और माइनस x+4 होल पावर 1/3 ये हमने उसी तरह से लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें तो अब मैं इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा x+4 होल पावर 1/3 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू x+4 होल पावर 1/3 डॉट डेल्टा x डिवाइड बाई x+4 माइनस, यहां पे देखें तो मैंने इसको कंप्लीट डायरेक्ट लिखा है, कैसे कि यहां पे देखें 1/3 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लें तो 3 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -2/3, यानी -2/3 और मल्टीप्लाई 1/3, तो क्या आ जाएगा -2/3 3 और 9, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और x+4 होल पावर 1/3 यही अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और डेल्टा x ये मैंने उसी तरह से लिखा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और माइनस x+4 होल पावर 1/3। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म, ये दो टर्म बचेंगी। अब इसमें जो चीज है वो कॉमन क्या आ रही है, कॉमन यहां पे देखिए डेल्टा x है और यहां पे डेल्टा x का स्क्वायर है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है। हमारा मेन टास्क यही होता है कि इसमें हमने इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, इतना सिंपल करना होता है कि डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए। तो देखिए इनमें ये दो टर्म बचती हैं, तो इन दो टर्म में डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है। जब डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा,
इधर आपके पास देखो ये क्या बात बन रही है कि ये डेल्टा एक्स बाहर चला जाएगा, इधर आपके पास दो वैल्यूज थी, एक बार चली जाएगी तो एक रह जाएगी, बाकी ये एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर ही रहेगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये देखो ये डिवीजन में था, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तीसरा स्टेप जो होता है आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये पूरी टर्म उसी तरह बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो गई। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट गया तो आपके पास क्या बचा, उसके बाद जो प्रोसेस होता है यानी चौथा आपके पास जो इसका स्टेप है, उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो दोनों तरफ आपने, इसके बाद आपने डायरेक्ट ये लिखना है, उसके बाद लिखना है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, -2/3, यानी इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। अब लिमिट आपने दोनों तरफ अप्लाई कर दी, ये पोर्शन सारा उठा के उसी तरह से लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास होता है ये आपके पास एफ प्राइम बन जाता है, इस पे लिमिट अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है, और इसमें देखिए एक डेल्टा एक्स मौजूद है, तो जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया 0, तो 0 प्लस एनीथिंग आपके पास एनीथिंग ही आएगा, यानी कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ये आपके पास रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करती, तो ये आपके पास एफ प्राइम की वैल्यू है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। सारे के सारे वही प्रोसेस है, पहला इंक्रीमेंट, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना और चौथा लिमिट अप्लाई करनी। तो मैंने थोड़े से स्टेप शॉर्ट किए क्योंकि आपको बातें समझ आ गई होंगी। यहां पे देखिए पहला स्टेप क्या आ गया, इंक्रीमेंट कर दी, जहां एक्स है वहां पे डेल्टा एक्स और जहां पे वाई है डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, इंक्रीमेंट कर दी। दूसरे स्टेप में y को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है और y की जगह मैंने वैल्यू लिख दी x की पावर 5/2। अब तीसरे स्टेप में यहां पे देखें तो आप कॉमन लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 5/2, ये है, तो इसमें से आपने ये वाली फॉर्म बनानी है 1 प्लस एक्स, ये वाली फॉर्म बनानी है, तो यहां से x कॉमन लेना पड़ेगा। जब x कॉमन आएगा तो आप देखें 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, यानी यहां पे आप इसको कॉमन किस तरह से लेंगे कि x कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स और होल पावर 5/2। तो देखो पहले यानी आपने ऐसे लिखना है, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो इधर आपके पास 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया, प्लस इधर x नहीं है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर और डिवीजन वाला अपनी जगह, और होल पावर 5/2। तो फिर उसके बाद आपको पता होता है कि ये आपके पास a b होल पावर n हो तो लिखा जा सकता है a पावर n b पावर n। तो यही बात है, a पावर n और b पावर n, माइनस ये वाली बात अपनी जगह। अब उसके बाद आपने इस पे आपने सीरीज ओपन कर देनी है, 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स के डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स के डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और माइनस ये वाली बात अपनी जगह x की पावर 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इस x की पावर 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5/2 आ जाएगा, प्लस 5/2 इसी तरह से, और x की पावर 5/2 डेल्टा x/2, प्लस ये देखो आपके पास क्या है कि
5 प्लस 5/2 -1, तो इसका एलसीएम ले लें तो ये आपके पास क्या बनेगा कि 5/2 और -1, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो 5 - 2 रिजल्ट इज 3/2। तो 3/2 को जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3, 5 3 आर 15 और 2 2 आर 4, और ये वाली बात उसी तरह से, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन x की पावर 5/2 अपनी जगह, ये और ये कट जाएगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि देखें ये पोर्शन बच जाएगा, ये लिखना है। अब ये लिखने के बाद देखें यहां पे डेल्टा x है और यहां पे डेल्टा x का स्क्वायर है। आपने क्या करना है, डेल्टा x को कॉमन ले लेना है। डेल्टा x कॉमन आ गया, मैंने एक स्टेप शार्ट कर दिया क्योंकि स्पेस कम है। डेल्टा x कॉमन आ गया तो यहां पे जब डेल्टा x कॉमन आएगा तो यहां पे देखें 5/2 आ जाएगा, x की पावर 5/2 डॉट ये 1/x था, तो मैंने पावर जब मैं इसको x को ऊपर लेके गया तो x की पावर क्या बन जाएगी -1, क्योंकि डेल्टा x बाहर चला गया होगा, इधर 1 है, प्लस ये उसी तरह 5/2, और यहां पे आपने, क्योंकि मैंने यहां पे नहीं लिखा, आपने साथ में लिखना है x की पावर 5/2 साथ में आ रहा है, यहां पे भी x की पावर 5/2, जब ये आपके पास ये x की पावर 5/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तब। अब यहां पे भी क्या आ जाएगा, x की पावर 5/2। अब ये पूरी टर्म उसी तरह से लिख दी हमने, प्लस अप टू सो ऑन। यहां पे इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब डेल्टा x कॉमन आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है कि डेल्टा x से डिवाइड करना होता है, यानी तीसरा स्टेप। पहला स्टेप इंक्रीमेंट, दूसरा स्टेप सिंप्लीफिकेशन, तीसरा स्टेप आपने डेल्टा x से डिवाइड करना होता है। तो डेल्टा x से हमने डिवाइड कर दिया, जब दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा x और डेल्टा x खत्म हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और ये कंप्लीट टर्म हमने उसी तरह से लिख दी, साथ में 5/x की पावर 5/2 यहां पे भी। अब जो चौथा स्टेप और आखिरी स्टेप होता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। टेकिंग आपने लिखना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, समझ आ गई होगी किस तरह से सीक्वेंस में आ रहा है, उसी तरह से लिखना है। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 5/2 x की पावर 3/2। कैसे 3/2, जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 2 एलसीएम, ये उसी तरह से 2 एलसीएम आ गया 5 - 3, तो आपके पास ये 3/2 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट उसी तरह से टर्म लिख दी। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो एफ प्राइम बन जाएगा, और ये वाली टर्म क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स नहीं है तो ये आपके पास उसी तरह से, और प्लस आपके पास क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स है, ये पूरी टर्म क्या कर देगा, 0 कर देगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसको जब 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, क्योंकि 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया, 5/2 एक्स की पावर 3/2। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। आज इसमें हमने वही जो हमने पहले लेक्चर में किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए, उसी तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चन के अंदर भी मूव किया, लेकिन सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा इसमें ये बताई कि आपके पास किस तरह से अगर हायर पावर आ जाए तो उसको आपने एक्सटेंड कैसे करना है। यानी आपने इसमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो हमने ये वाली बात लिखी है इसको आपने मद्देनजर रखना है, और इससे रिलेटेड अब जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इन्हीं पे बेस कर रहे होंगे। तो ये आपने 4 स्टेप जिसको क्लियर है वो फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन बआसानी कर सकता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, फर्स्ट प्रिंसिपल के रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।